इसी मुद्दे पर एक और सवाल है और एक और विवादित बयान है, जहाँ पर लड़की जो पढ़ने जाती है वो पढ़ाई का बहाना लेकर थिएटर जाती है और फिर जब वहाँ से संबंध बनते हैं तभी उसके 35 टुकड़े होते हैं। लड़कियों को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो देखिए आद्य शंकराचार्य जी ने माँ भारती से शास्त्रार्थ किया है जी। तो महिलाओं को पढ़ाने की परंपरा कोई आज की है क्या? पुरानी परंपरा है जी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। आद्य शंकराचार्य जी, सोचिए हजारों साल पुरानी बात है ये। उन्होंने शास्त्रार्थ किया और आद्य शंकराचार्य जी से ऐसे सवाल कर दिए कि शंकराचार्य जी उत्तर ना दे पाए। शंकराचार्य जी को कहना पड़ा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुप्त प्रश्न किए जो एक पति पत्नी के संबंध के होते हैं, और शंकराचार्य जी ठहरे ब्रह्मचारी। तब उन्होंने कुछ समय मांगा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर बदला, एक दूसरे शरीर में प्रवेश, परकाया प्रवेश बोलते हैं उस प्रोसेस को, वो थी हमारी विद्या भारत की। परकाया प्रवेश उन्होंने किया। फिर इसके बाद फिर उन्होंने उस नारी के संग रह करके उस राजा के शरीर से बाद में वापस आए और उसके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। तो शिक्षा तो आवश्यक है, पर भाई कहा क्या गया है उस लाइन में कि शिक्षा के संग संस्कार। आज आप लिव-इन में रहते हैं। लिव-इन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिव-इन में रहते हैं, बिल्लियां लिव-इन में रहती हैं। हमारे भारत में तो कुत्ते बिल्ली वर्षों से शुरू से लिव-इन में ही रहते आए हैं। तो आप क्यों इंसान बनाया, ईश्वर ने मनुष्य बनाया, कुत्ते काहे बन रहे हो, जानवर काहे बन रहे हो? ठीक है। हाँ, तो भाई वहां मना किया गया। अभी क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का साथ में रहते थे, घटना दिल्ली की है, आपको खूब याद है कि लड़की और लड़का साथ में रहे और लड़की ने दबाव बनाया कि अब ब्याह कर लो। उन्होंने तो शारीरिक संबंध बना ही लिए, शोषण कर लिया बार बार। तो लड़की ने कहा कि अब ब्याह कर लो, तो उसने मना किया कि नहीं, हम नहीं करेंगे ब्याह। और जब जबरदस्ती उसने लड़की ने दबाव बनाया तो उसने 35 टुकड़े किए। क्या ये घटना दिल्ली में नहीं घटी थी? तो उस आधार पर मैंने बोला कि बेटा पढ़ने गए हो तो पढ़ाई करो जी, है ना। और तुम्हें किसी लड़के के साथ रहने की क्या जरूरत है? भाई सहेली के साथ रहो ना। आप कमरे में रह रहे हैं तो लड़के के संग क्यों? लड़कियां लड़कियों के साथ रहे ना। इसमें मेरा क्या जा रहा है? आपके 100 टुकड़े हो रहे हैं तो हम तो एक भारतीय होने के नाते, आपके भाई होने के नाते आपके पक्ष में कह रहे हैं ना। आपके पिता थोड़ी इजाजत देंगे ऐसा करने की। बिल्कुल। तो वो गलत जो था उसे गलत कहा गया। और गलत तो ये है कि आप लिव-इन में रह करके किसी लड़के से प्यार मोहब्बत के चक्कर में, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैंने ये बात कही। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बहुत वायरल हुई हो। भाई प्यार कोई किससे क्यों करेगा? भाई आप सुंदर हैं तो आपसे प्यार हो जाएगा, और वो प्यार आपसे नहीं आपके शरीर से होगा। कोई लड़की सुंदर है तो आपसे प्यार हो जाएगा, और उसके शरीर से। आजकल देखिए मन्ना डे जी ने गीत गाया है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। क्या बात है। तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई तुम्हें आई लव यू कहता है, तुम फूल जाते हो, जी हमें आई लव यू कह दिया। अरे वो आई लव यू तुम्हें नहीं कहा, तुम्हारे शरीर की भूख मिटाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का बाण फेंका है। हवस पूरी करके च्युइंगम को चबा के थूक दिया जाता है ना, वैसे तुम्हें थूक के चला जाएगा। क्या ये देश में नहीं हो रहा है? तो फिर तो गुरुजी कोई किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा। फिर कुछ तो शब्दों का प्रयोग किया जाए। जरूरत ही नहीं है भरोसा करने की। माँ बाप पे भरोसा करिए, अपने काम पे भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए। सब पे भरोसा क्यों करेंगे? दुनिया भरोसे के लायक है? ये भी क्या द्रौपदी का भरोसा? खुद सगे देवर ने तो लाज लूटी थी, दुशासन कौन था? भरोसा तो तब द्रौपदी का नहीं कायम रह पाया। द्रौपदी की लाज लूटने वाले सगे परिवार के लोग तो थे। दुर्योधन कौन था? दुशासन कौन था? ताऊ के लड़के थे, सगे भाई थे, मतलब सगे देवर थे, रिश्ते में थे। पांडवों के सगे भाई ही तो हैं, चाचा ताऊ के जी। तो भरोसा किसने? साधु के रूप में रावण आया, सीता माँ ने भरोसा ही तो किया था साधु है, और फल देने चले गए तो रावण उठा के ले गया। तो भरोसा किया था माता सीता ने, हरण हो गया। भरोसा किया था द्रौपदी ने, देखिए परिणाम क्या हुआ। इसलिए भरोसा, फिर वही बात आ गई, अति सर्वत्र वर्जित। अति भरोसा नहीं। भरोसा क्यों करना? और लड़कों पे क्यों भरोसा करना? किसी लड़के, पराये मर्द पे, पराये पुरुष पे क्यों भरोसा करना? भरोसा आपके माँ बाप पे करिए। माँ बाप आपके लिए सबसे बड़े शुभचिंतक माँ बाप है। क्योंकि आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो क्या उसके साथ जीवन बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते? उसमें अगर मर्जी भी हो माँ बाप की और सबकी। पसंद क्या है आपकी ये मायने नहीं रखती, आपके लिए हित में क्या है ये मायने रखता है। ठीक है। माँ बाप पसंद नापसंद नहीं देखते हैं। माँ बाप ये देखते हैं, चूंकि माँ बाप को तजुर्बा है, अनुभव।
वो ये देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है। लड़की लड़के जो यंग होते हैं ना, 25 साल 30 साल 20 साल के जो लड़के हैं ना, इनके पास डिग्रियां हैं पर समझ नहीं है। इनका खुद का, ये 2024 को देख पा रहे हैं, 2025 को देख पा रहे हैं, ये 2040 को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इनके माँ बाप 2050 को भी देख पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप दूरदृष्टि वाले हैं, दूरगामी सोच। तो माँ बाप इनके लिए जो प्लान करते हैं ना, बेटी के लिए बेटे के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। लड़की लाओ, लड़का लड़की को पसंद कराओ कि देखो ये लड़की है। सीता स्वयंवर के कितने हमारे यहाँ स्वयंवर हुए जी। राजा लाके बिठा दिए जाते थे, लड़की को कह दिया जाता इन राजाओं में माला पहना दो। वो राजा जो लाए जाते थे सारे योग्य लाए जाते थे, ऐसे नहीं बाजार से किसी को बिठा के ले आए। राजा को लाए गए, बिठाया गया, उनमें से देखिए आप कि कौन योग्य है। अब लड़के जो हैं वो लड़के सारे योग्य लाके बिठाए जाएं जी। वो सारे योग्य लड़कों को बिठाया जाए, उसमें से लड़की से कहा जाए बेटा इनमें से पसंद कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि पसंद तो आप ही की होगी, पर उससे पहले एक पसंद माँ बाप की होगी। हाँ, एक पसंद, वो आपके सामने वो ऑप्शंस रखें। हाँ, ऑप्शन रखें माँ बाप और बेस्ट ऑप्शन रखेंगे, उनमें से योग्य लड़के। अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती हैं, अरे हमारा वाला ऐसा नहीं है। फिर लव जिहाद कहाँ से शुरू हो जाता है? यहीं से शुरू हो जाता है। सीधा बोल के आप लोगों को बुरा लगा देते हो फिर आप। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। अच्छा ठीक है। ये जितने लोग विवाह करने का सोच रहे थे, प्लीज़ इस क्लिप को और भी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद गुरुजी।